बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। दुनिया भर में ज़िंदगी इजी करने पे काम हो रहा है। आप एक बटन दबाइए और ज़िंदगी की आसानी शुरू। आप टच कीजिए तो आपको जो चाहिए वो नज़र आने लग जाए। इसी तौर पे मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये होगा कि आप आंखें झपके बंद कीजिए और जिससे आपने बात करनी वो भी हो जाया करेगी। ये जितनी आसानी ज़िंदगी में आ रही है, हम खाने में भी ऐसे ही कर रहे हैं। पहले वो जो खाने का बड़ा एहतमाम होता था, शानदार चीज़ें बनती थी बेशुमार, अब वो होटल होले जंक फूड पर मामला चला गया और माइक्रोवेव ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया। पिछले दिनों मैंने 7 बड़ी यूनिवर्सिटियों की रिसर्चेस पढ़ी माइक्रोवेव के बारे में कि कुछ खाने ऐसे हैं जो माइक्रोवेव में गर्म करने से जहर बन जाते हैं। इसका आगाज़ हेब्रो यूनिवर्सिटी में हुआ, जहाँ एक प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट्स को दोपहर वक्फे में जो चिप्स से उनको गर्म करते देखा और कुछ बच्चे ऐसे थे जो पानी में आलूओं को बॉयल कर रहे थे। उन्होंने दोनों को देखने के बाद उस पर फिर ग्रुप बनाए और उस पर रिसर्च की, कितने लोगों को शामिल करके, और जो उसके रिजल्ट थे इट वाज हॉरिबल। और पता चला कि जब आप चिप्स को लेके जाते हैं माइक्रोवेव में, यानी आपने जितने खाने थे खा लिए, बाकी बच गए वो सूखे सड़े से, तब आपने उनको दोबारा गर्म करने की कोशिश की तो उस गर्म करने की कोशिश में बोट्यूलियम नाम का एक बैक्टीरिया पैदा हुआ। ये आपका पेट खराब करता है, ये पेट में गैस पैदा करता है, ये आपके हाजमे को खराब करता है। अच्छा, यही जो रिसर्च है इसी तरह की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में, यानी 7 का तो मैंने रिजल्ट पढ़ा आपसे बात करने से पहले। दूसरी चीज जो उन्होंने कहा कि जब आप अंडा बॉयल करते हैं या अंडे का ऑमलेट बनाते हैं तो जितना बनाया खा लीजिए, उसको रखिएगा मत। जब आप उसको संभाल के रख लेते हैं कि अच्छा दोपहर को खा लेंगे, तो गर्म करना तो तवे पे गर्म कर लीजिए, आग पे गर्म कर लें। लेकिन अगर आप माइक्रोवेव में गर्म करेंगे तो उसमें भी जो उसके अच्छे इंग्रेडिएंट है वो तो खत्म हो जाते हैं और फिर ये आपके लिए नफा की बजाय नुकसान का बायस बनता है। तीसरी चीज जो रिसर्चर्स ने, अच्छा ये सारे टोटके नहीं मैं बता रहा, ये रिसर्चर्स हैं जो चीजों को महीनों और बहुत सारे लोगों पे और बहुत औकात औकात में इस्तेमाल करके देख। इसीलिए इन दिनों पूरी दुनिया में एक नई कैंपेन आने वाली है, वो ये है कि जिंदगी से माइक्रोवेव को खत्म कर दिया जाए। और शायद कुछ सालों बाद ऐसा हो कि माइक्रोवेव के जगह जगह कब्रिस्तान बने होंगे और सब माइक्रोवेव वहां होंगे, क्योंकि रिसर्च जब बताती है कि इससे क्या क्या नुकसान होते हैं, सेहत का नुकसान हो, आपके खुराक का नुकसान हो, और कुछ चीज़ें अगर आपके ब्रेन तक पहुंच जाएं तो ज़ाहिर उनका भी नुकसान होगा। तीसरी चीज़ जो बिलखुसूस इन्होंने कहा वो ये कि ये जो ब्रोस्ट होता है, यार चिकन होता है, जब इसको गर्म किया जाता है माइक्रोवेव में, यानी चूल्हे पे गर्म करने में रिसर्च नहीं है, माइक्रोवेव के गर्म करने में, तो उसमें जो प्रोटीन है वो जहरीले हो जाते हैं। जो चौथी चीज़ उन्होंने बतौर खास मना की है वो फ्रिज में रखे हुए चावल हैं, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो लोकल हो, पुलाव हो या किसी भी और तरह के जरदा। जानते हैं कि खाने में जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो माइक्रोवेव की वेव्स होती हैं, इनफैक्ट उनके अंदर हलचल पैदा करती हैं और वो कुछ कम गर्म होती हैं, कुछ ज़्यादा गर्म होती हैं। इस वजह से भी बाज़ बार फर्क पड़ता है कि कुछ हिस्सा कम गर्म हुआ, कुछ हिस्सा ज़्यादा गर्म हुआ। एक जो आखिरी चीज़ है माइक्रोवेव के हवाले से वो ये कि प्लास्टिक के बर्तनों में किसी तौर पे ना किया जाए। इसके 2-3 मादों के नाम उन्होंने बताए कि उनकी वजह से ये होता है कि न सिर्फ ग़िज़ाइयत ख़राब होती है बल्कि वो पिघलने के बाद एक ख़ास टेम्परेचर पे 100 पे वो पिघलना शुरू हो जाते हैं, तो खाने के अंदर शामिल होके ज़ाहिर पे वो मेरा जहरीला हो जाता है। आप फ़ायदे की बजाय आपने सोचा था क्विक फ़ायदा हो जाए और मेहमानदारी भी हो जाए, अपना पेट पूजा भी हो जाए, लेकिन उसकी जगह बंदा खुद पैसे खर्च करके और अपना खाना भी जहरीला बना के खाए, तो ये कोई अक्लमंदी नहीं है। लेकिन हम आमतौर पर इस मामले में कम गौर करते हैं। जो रिसर्च है वो कहती है कि फ्लूइडाइड रखने वाले जो मादे हैं ये 97% खत्म हो जाता है सब्जियों वाला। अच्छा, सब्जियों को अगर माइक्रोवेव में उबाला जाए उस पर रिसर्च कहती है कुछ नहीं होता। गोभी है, पालक है, ये ब्रोकली है और इस तरह की सब्जियों को उन्होंने उस पर आजमा के देखा, बॉयल करके पका के देखा, तो उसमें उसके जो मादे थे वो नुकसानदेह साबित नहीं हुए। अच्छा जी, अब आते हैं जो हमारा इशू चल रहा था, ये सर्दियों में शादी वाला और बाथरूम वाला, इस पे इस कदर रिस्पांस आया है और चूंकि बच्चियां दुखी हैं और इस मामले में उन्होंने भुगता है, लाइक ये
फिरदौस ज़रौनी, इन्होंने कहा कि सर ये तो बिल्कुल मेरी कहानी है। 2 जनवरी को मेरी शादी हुई, फुल सर्दियों में। मेरे घर वालों ने खाना भी साथ दिया, लेकिन फिर भी मुझे किसी ने नहीं पूछा। मैं 2 दिन भूखी रही और रूम ऐसा दिया जो उनका स्टोर था। रात को 2 बजे मेरी एक तलाक याफ्ता नंद आई और उसने मुझे कॉमन वॉशरूम में जाके गुस्ल दिया। अच्छा, ये जैसे मैयत को अल्लाह माफ करे गुस्ल देते हैं, वो वाली कैफियत कि जैसे जबरन आप किसी को देते हैं। दिस वाज जस्ट बिगिनिंग। उसके बाद ये पिछला साल मेरा कैसा गुजरा आप इससे तसव्वुर कर सकते हैं। आयशा चौधरी ने लिखा है कि सर यू आर एब्सोल्युटली राइट, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट और कभी किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दिलाई। आपने फर्स्ट टाइम इस पे बात की, तो मुमकिन है आने वाले दिनों में कुछ बच्चियों का फायदा हो जाए। और इफ़त ज़ाहिद ने कहते हैं कि सर जो आपने शादी की तारीख के बारे में कहा कि बेटी का हक है बच्ची से पूछ के रखी जाए, ये बिल्कुल बजाय है, लेकिन अजीबोगरीब सोसाइटी के सेटअप हो गए। कहीं छुट्टियों की वजह से आगे पीछे की जाती है और कहीं शादी हाल के डेट मिलने पर भी ये किया जाता है। मेरे बच्चे ना तो दुनिया में शादी हाल कम हुए हैं, ना सारे बंद हो गए, एक नहीं दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, हर गली में शादी हाल और मार्कियां हैं। अपनी सहूलत रखे, अपनी बेइज्जती नहीं करवानी, क्योंकि ये कीमती दिन है, इनको संभाल के रखना चाहिए। इनका ताल्लुक आपकी यादों से है, इनका ताल्लुक आपकी मोहब्बत से है। तो जब ये मुश्किल होती है तो जाहिर है फिर आप बाद में कितनी सारी कॉम्प्लिकेशन को भुगतते हैं। अच्छा जी, मारूफ ने कहा सर कुछ लड़कियों को खुद भी बड़ा शौक होता है माँ बाप से जहेज इकट्ठा करने का और सारा सामान अपने कमरे में रखवा लेती हैं ताकि कोई और इस्तेमाल ना कर ले। बेटा ये अजीबोगरीब बात है। कमरे को रहायशी कमरा रहना चाहिए, खूबसूरत, खुला डोला, फ्राख। जब आप इसमें हर चीज को ठोस देते हैं तो ये स्टोर बन जाता है। इवन लोगों के चलने फिरने की जगह, बेड से उतरने की जगह नहीं होती, हर जगह कोई अलमारी घुसाई हुई है, कहीं कुछ कहीं कुछ। और अगर माँ बाप आ जाए, बहन भाई आ जाए, तो उनको बिठाने के लिए कुर्सी रखने की जगह नहीं होती। यार है बाकी जॉइंट फैमिली में हर लड़की ख्वाहिश होती है कि मेरे माँ बाप मेरे कमरे में आके जरा बैठे, बहन भाई आए तो वहां हो, तो वो गरीब कहाँ बैठे। फर्श पे भी जूते उतारने की जगह नहीं होती, इतना उन्होंने कर लिया होता है। कमरे को रहने के काबिल होना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि दिल हो तो भी खुला होना चाहिए, ज़र्फ हो तो भी बड़ा होना चाहिए, और कमरे के अंदर भी जो स्पेस है। जिंदगी सामान से नहीं गुजरती, सामान के बिना गुजर जाएगी, पर जिंदगी तंगी के साथ नहीं गुजरती। ये तंगी दिल की हो, ये तंगी माल की हो, ये तंगी कमरे की हो, ये तंगी बाथरूम की हो। इनफैक्ट जो जो तंगियां हैं ये दिल को तंग करती हैं, दिल को संग करती हैं और आपकी जिंदगी को बिल्कुल अजीर्ण कर देती हैं। तो आमतौर पे ये अपने ही हाथों होता है अगर थोड़ी सी अकल और समझ। ये जिन बच्चियों को शौक है ज्यादा जहेज, क्योंकि बहन को दिया था, फलां को दिया था, तो अल्लाह के बंदो आप उसके पैसे ले लो, पैसे लेके अपने अकाउंट में रख लो। ये बताओ मत कि मेरे पास इतने पैसे पड़े हुए, वो कल कला काम आ जाएंगे, प्लॉट में आ जाएंगे, घर में आ जाएंगे, कभी कोई और चीज बंदे ने लेनी होती है, हज उम्रे पर बंदा चला जाता है, तो 10 इस्तेमाल होते हैं। सिर्फ कुर्सियां, मेज और टेबल और वो भी मोटी मोटी भद्दी लकड़ी के बना के भरने से जिंदगी खुशियों से, राहत से, आसूदगी से नहीं भरती। जिंदगी भरती अल्लाह के फजल और करम से और उसके एहसान से। ये चीजें कम भी हों और अगर अल्लाह ने दूसरे के दिल में आपके लिए मोहब्बत डाल दी, केयर डाल दी, तो जिंदगी बड़े आराम से गुजर जाती है, बिना साजो सामान की भी गुजर जाती है। पर अगर दिल ना हो, अगर मोहब्बत ना हो, अगर चाहत ना हो, अगर इज्जत ना हो, तो कोई राहत होती नहीं है। राहत हो भी तो उस चीज का नाम राहत नहीं होता, वो कुछ और ही होती है। जिस कुल्फत को, जिस आसानी को राहत कहा जाता है, ये आपकी आंखों में, आपकी दुआओं पे, आपके होंठों में, आपकी पलकों पे, आपकी ये जो पोरे हैं इनमें आके जीती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम।